हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। 2014 में जिस वक्त हिंदुस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान में एक नया राज लाने की कोशिश की थी, कांग्रेस सिस्टम खत्म हो गया और बीजेपी सिस्टम लागू हो गया, तब लोगों ने कल्पना की थी कि बहुत बड़ा बदलाव होगा, शायद कोई क्रांति ही आ जाएगी, शायद हिंदुस्तान में से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, भूखमरी और गरीबी खत्म हो जाएगी। कुछ नहीं बदला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े कहते हैं कि 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट द्वारा दिया गया मुफ्त का राशन खाते हैं। मुफ्त का राशन कौन खाता है भाई? जिनके पास अपना कुछ नहीं, और कुछ कमीने लोग भी ले लेते हैं मुफ्त का राशन। घर में अनाज के ड्रम भरे हुए हैं, क्योंकि मुफ्त में मिल रहा है, या 1 रुपए किलो मिल रहा है, या 2 रुपए किलो मिल रहा है अनाज सरकारी दुकान से, राशन डिपो से, तो वो खरीद लेंगे और बाहर आके महंगे भाव बेच देंगे। जब नियत में खोट है तो बदलाव कहां से होना है? जब नियत में खोट है तो तरक्की कहां से होनी? 2014 के बाद 2019 लोगों ने फिर कोशिश की और फिर उसको राजगद्दी पर बैठाया, जो कहता था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, और दिन बदले, नई नई आफतें लेकर आए। जीएसटी जैसी आफत, नोटबंदी जैसी आफत, लॉकडाउन जैसी आफत, जिससे देश की तरक्की एक किस्म से रुक गई। बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हो गए। बाजार में जाओ ना, आप 100 दुकानदारों से, बड़ी दुकानें या छोटी दुकानें, जैसी भी आपकी चॉइस, पूछें कारोबार कैसा है, तो ज्यादा करके जवाब ये 70% लोग ये जवाब दे देंगे, सारा दिन आके दुकान पर बैठे रहते हैं, ग्राहक ही नहीं आते, लोगों को दुकानों का किराया देना मुश्किल हो गया। ये है अच्छे दिन। मैं बड़ी बार कहता हूं कि सिर्फ सड़कें बना देना, या 2, 4, 10, 20, 50 रेलवे स्टेशन को रिनोवेट करके प्राइवेट हाथों में दे देना, या हवाई अड्डों को प्राइवेट हाथों में दे देना, या रेलवे को प्राइवेट हाथों में दे देना, ये कोई तरक्की नहीं है। ये तो ऐसा ही है जैसे किसी का कारोबार बंद हो जाए और गुजारा चलाने के लिए अपने घर के जेवर बेचने पड़ जाए, बर्तन बेचने पड़ जाए। ये तो बुरे दिन है, अच्छे दिन थोड़े हैं। अब अभी 3 स्टेट्स तो नहीं कहना चाहिए। दिल्ली में एमसीडी का इलेक्शन हुआ, गुजरात में और हिमाचल में स्टेट का इलेक्शन हुआ। दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन में एक दूसरी पार्टी आ गई, पहली हट गई। गुजरात में जो पहले थे वो अब भी हैं। हिमाचल में जो पहली पार्टी थी वो तरफ हो गई और कांग्रेस आ गई। बहुत देर से देख रहा हूं मैं, ये बदलाव आते रहते हैं, पर सत्ता परिवर्तन तक के लिए जो बेसिक नीड है कि देश तरक्की करे, स्टेट तरक्की करे, लोगों के उद्योग धंधे बढ़े, लोगों को रोजगार मिले, उसमें उस हालत में कोई परिवर्तन नहीं होता। हजारों नहीं, लाखों की संख्या में बेरोजगार लोग घूम रहे हैं।
और हजारों की तादाद में सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है सरकार भर्ती में। अगर अपन खाली पड़े पदों को भी नहीं भर सकते तो काहे की सरकार और काहे की तरक्की। अब तो एक किस्म से फौज भी ठेके पर रखने जैसा काम हो गया है। आओ अग्निवीर बांटो, 4 साल का ठेका, इतने लाख आपको दे देंगे, 4 साल बाद घर चले जाओ। तो देश की तरक्की, देश की सुरक्षा कौन करेगा? 4 साल के ठेके पर रखा हुआ सैनिक करेगा? आई डोंट फील सो। वो जज्बा ही नहीं रहेगा काम करने का। गुजरात में पहले भी बीजेपी थी, अब भी बीजेपी। गुजरात में हजारों स्कूल पिछले 10 साल में बंद हो चुके हैं। आगे कितने बंद होंगे पता। अभी अभी गुजरात में एक पुल टूटा था और 150 लोग मर गए थे। अगर यही तरक्की है कि जो घटनाएं हो जाए उनको दबा दो, जो दुर्घटनाएं हो जाए उनको दबा दो, जो हमारे विरुद्ध जा रही है खबर उसको पब्लिक में आना ही मत दो, तो ये तो कमाल की तरक्की है। कोई सवाल नहीं पूछ सकता। सवाल पूछने वालों को कई प्रकार के मुकदमा में फंसा दिया जाता है। 27 साल में जितनी तरक्की की है वो तो पता नहीं, आप 5 साल में और कितनी कर लेंगे भगवान जाने। पर एक बात पक्की है, हालात पहले भी नहीं बदले, हालात अब भी नहीं बदलेंगे। एक सर्वे करवा के देख लो, गुजरात में कितने कारखाने हैं जो बंद पड़े हैं, चाहे कपड़े के कारखाने हो चाहे किसी दूसरी प्रोडक्शन के कारखाने। लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, बैंकों से लोन लेते हैं और विदेश में भाग जाते हैं। सरकार कुछ नहीं कर सकती या करना नहीं चाहती होगी, क्योंकि बंदे अपने हैं, कहां कहां जाके पकड़े। हिमाचल में नई सरकार आ गई, नए बंदे आ गए। हिमाचल में वीरभद्र सिंह की वाइफ कहती थी कि वीरभद्र सिंह के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इस करके मुख्यमंत्री की सीट हमें ही मिलनी चाहिए। अरे भाई, ये कोई पिता पुरखी है? सीएम बनना या पीएम बनना ये एक ही खानदान का ठेका थोड़ा है। आपने कर लिया इतनी देर राज, आप जरा शांत हो जाओ, किसी दूसरे को करने दो, शायद वो आपसे बेहतर हो। अगर ऐसे बदलाव से प्रदेश की तस्वीर बदलती है, देश की तस्वीर बदलती है तो वेलकम है। अगर कुछ बदलाव होना ही नहीं है देश की हालात में, लोगों की हालातों में, तो क्या फायदा। जब जीएसटी लगाई थी उस वक्त, और जब नोटबंदी की थी उस वक्त, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बस टैक्स ही इकट्ठा हुआ, बदलाव तो कुछ नहीं आया ना। तो लेट अस सपोज कि इस बार जो बदलाव हुआ है वो सचमुच में कुछ करके दिखाएगा। लेट अस सपोज कि देश का और स्टेट्स का भला होगा। 5 साल बाद आप खोल के देख लेना इनके कच्चे चिट्ठे। दिल्ली में भी कोई बदलाव नहीं होगा, गुजरात में भी कोई बदलाव नहीं होगा, हिमाचल में भी कोई बदलाव, क्योंकि इन लीडर्स की फितरत ही नहीं है कि कुछ काम क्रिएटिव करके दिखाएं जिससे गरीबी दूर हो, बेरोजगारी दूर हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल।